क्या आपको पता है कि इस साल 15 मार्च 2026 को कौन सी एकादशी आ रही है? और अगर आपने इस दिन व्रत रखा तो आपके जीवन से कौन सी नकारात्मक शक्तियां दूर हो सकती हैं? 15 मार्च 2026 को आने वाली ये एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है, जिसका अर्थ है पापों को समाप्त करने वाली एकादशी। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और पूरे मन से नाम जप करता है, उसके जीवन के अनेक पाप और नकारात्मक कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का दिन होता है। कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सीखता है और भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाता है। यही कारण है कि पूरे वर्ष में आने वाली सभी तिथियों में एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष एकादशी तिथि 14 मार्च सुबह लगभग 8 बजे से शुरू होकर 15 मार्च सुबह लगभग 9 बजे तक रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दान, सेवा और गरीबों को भोजन करवाना भी बहुत पुण्य देता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल, अनाज और तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार से भी पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मूंगफली, कुट्टू का आटा और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। बहुत लोग इस दिन केवल फल और पानी लेकर भी व्रत रखते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। इस साल पारण का समय लगभग 16 मार्च सुबह 6:30 से 8:54 के बीच बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य को नकारात्मक कर्मों से मुक्ति देता है, मन को शांति देता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो 15 मार्च की इस पवित्र एकादशी पर श्रद्धा से व्रत जरूर रखें। और अगर आप भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।